सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो। क्रिसमस के उपलक्ष्य में आप सबों को बधाइयाँ देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज हम सभी बड़ा दिन मना रहे हैं, प्रभु का जन्म दिवस मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है। फिर एक बार उस प्रभु ने हम सबों पर यह अनुग्रह प्रदान किया है कि हम सभी उस प्रभु का जन्म दिवस को मनाएं। खास बात क्या है क्रिसमस के? क्रिसमस मैसेज हर जगह हम सुनते जाते हैं, सुनते आते हैं। क्रिसमस मैसेज खास बात क्या है? खास बात यह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर इंसान बनके इंसान के बीच में निवास करने के लिए इमैनुअल बनके इस धरती पर आया। ये खास बात है। जरा सोचिए, ईश्वर स्वर्ग में विराजमान ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी प्रभु छोटा बनके, बालक बनके इस धरती पर मनुष्य बनके मनुष्य के बीच में आया। और ये संदेश हम सबों को प्रभु देता है कि ईश्वर मनुष्य इसलिए बना ताकि इस धरती के मनुष्य बने हुए उस ईश्वर को देखकर उसके समान बने। छोटा मैसेज मैं आप सबों को देना चाहता हूं। क्रिसमस में ईश्वर ने दिया, क्या दिया? अपने पुत्र यीशु को हम सबों को दिया, हम सबों को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई व्यक्ति उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि उन्हें अनंत जीवन मिले। हम सबों को अनंत जीवन देने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और यीशु मनुष्य बन के इस धरती पर आए। ईश्वर का स्वभाव देना, हिज नेचर इज गिविंग and is giving us every moment of our life. He is giving us, वो देता है हमें। और ईश्वर ने जो कुछ भी रचा है वो भी हमें देता है, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नदियां नाले हो, जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है वो हमें हर दिन देते हैं। सब कुछ ईश्वर ने जो बनाया हमें देते हैं, देते हैं, देते हैं और देते हैं। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य लेता है, मनुष्य लेता है। लेते रहने वाले उस मनुष्य के लिए क्रिसमस का संदेश है, जैसे ईश्वर ने अपने पुत्र को हमें दिया और हमें खुशियां दी, आजादी दी, छुटकारा दिया, मुक्ति दी, उद्धार किया हमारा, हम भी देना सीखें। देना सीखने के लिए हमें अपना दिल खोलना होगा, ईश्वर के लिए अपना दिल खोलना होगा। ईश्वर इस धरती पर आया। क्रिसमस की स्टोरी हम सभी जानते हैं। ईश्वर मनुष्य बन के तब इस धरती पर आया, किसी ने उस ईश्वर को जगह नहीं दी, किसी ने अपने घर में नहीं ठहराया। सबने कहा हमारे यहाँ जगह नहीं है, और कहीं जाइए, हमारे यहाँ जगह नहीं है। जब मनुष्य ने ईश्वर के लिए अपना दिल बंद रखा, जानवरों ने अपना दिल ईश्वर के लिए खोला। इसलिए उस क्रिसमस के मैसेज के साथ जुड़ा हुआ संदेश ये भी है, ईश्वर मनुष्य बन के इस धरती पर आया। कोई राजमहल में पैदा नहीं हुआ, कोई घर में पैदा नहीं हुआ, बल्कि जानवरों के बीच में आया, अपनों के बीच में वो आया। उनके अपनों ने नहीं अपनाया। जब उनके अपनों ने नहीं अपनाया, उनकी सृष्टि ने, जो बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ऐसी सृष्टि ने, जानवरों ने उनको जगह दी। उनके बीच में, जानवरों के बीच में, इस गौशाला में उनका जन्म हुआ। क्रिसमस का संदेश ये भी है, अगर हमारा परिवार गौशाला जैसा बना हुआ है, अनेक प्रकार के बुराइयों से, अनेक प्रकार की तनाव चिंताओं से, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़ों से, अनेक प्रकार के मतभेद से, अलग अलग धारणाओं को लेकर हमारा घर गौशाला जैसे बना हुआ है, प्रभु को हम जगह दें। जहां प्रभु आएंगे गौशाला घर में परिवर्तित होगा। अगर प्रभु हमारे घर में जन्म लेंगे, हमारे जीवन में जन्म लेंगे, हम नए हो जाएंगे। हम देना सीखें, ईश्वर को जगह दें। कम से कम ईश्वर को अपने जीवन में जगह दें, अपने दिल में जगह दें, अपने परिवार में जगह दें।
जो व्यक्ति उस ईश्वर को, जो आसमान को छोड़ के आसमान से उतर के इस धरती पर मनुष्य बन के आया, जो व्यक्ति उस ईश्वर को मनुष्य बने हुए उस प्रभु यीशु को अपने दिल में जगह देगा, अपने परिवार में जगह देगा, वह व्यक्ति उससे मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, मुक्ति पाना। प्रभु का वचन यही कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में, ईश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उस यीशु मसीह में विश्वास करता है उनका सर्वनाश ना हो, बल्कि उन्हें अनंत जीवन मिले। और हमें प्रभु यीशु को ईश्वर ने क्यों दिया? ताकि वो मुक्तिदाता हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें, और हम सबों को अनंत जीवन हासिल करना है। इस दुनिया में हमारा लक्ष्य यह है, एक बेहतर सुंदर आदर्श जीवन बिताते हुए इस दुनिया के जीवन के बाद हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु को मानना होगा, ग्रहण करना होगा, अपने जीवन में धारण करना होगा, यीशु के मूल्यों को, सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। तब जाके हम प्रभु को हमारे जीवन में, अपने दिल में, अपने घर में जगह देंगे, और प्रभु हमें स्वर्ग जाने लायक बनाएगा, हमें मुक्ति देगा, हमारा उद्धार करेगा। क्रिसमस का संदेश ये है कि हम देना सीखें। क्रिसमस में संता क्लॉस को अक्सर पेश किया जाता है। कुछ लोगों ने इस बार ये भी कहा, इस बार क्रिसमस शायद नहीं होगा, क्योंकि संता क्लॉस जब आएगा उसको क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। क्रिसमस में संता क्लॉस महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिसमस यीशु के साथ जुड़ा हुआ पर्व है, यीशु के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए है। अगर आज आप और हम सभी प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं तो हम सबों के लिए आनंद मनाने का पर्व है, खुशियाँ मनाने का पर्व है। हम एक दूसरे को बधाई दें इसलिए क्योंकि हम सबों के लिए एक मुक्तिदाता इस धरती पर आया। वो ईश्वर हम सबों की मुक्ति करने के लिए इस धरती पर उतर के आया। इसलिए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें जिस ईश्वर ने हम सबों से बेहद प्यार करते हुए, अपार असीम अनंत प्यार करते हुए अपने पुत्र को हम सबों के लिए दिया। उस ईश्वर को हम आज के दिन में धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना महिमा करें। प्रभु यीशु को हम ग्रहण करें हमारे जीवन में, उसके वचनों को पढ़ते हुए हम उसको ग्रहण करें, उसके संदेश को प्राप्त करते हुए उसको ग्रहण करें। यीशु को हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में जगह दें। ऐसा करेंगे हम सबों के लिए ये क्रिसमस बहुत ही आनंद से भरा हुआ क्रिसमस होगा, खुशियों से भरा हुआ क्रिसमस होगा, और हम सभी प्रभु के साथ आनंद मनाते हुए उसी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे। क्रिसमस के साथ जुड़ा हुआ और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है क्रिसमस केक। क्रिसमस केक यानी कि वो मिठास। केक मीठा ज़रूर है, मीठा बांटना आसान है, मिठास बांटना कठिन है। तो हम क्रिसमस में मिठास बांटें, एक दूसरे के साथ मिठास बांटें। प्रभु की प्रेम की मिठास, प्रभु की शांति की मिठास, प्रभु की दया की मिठास। अगर किसी के साथ हमारा मतभेद है, बातचीत नहीं है, किसी प्रकार से हमारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं, उसको ठीक करें, मिठास बांटें, प्यार भरे शब्द करें, उसको माफ़ी दें, क्षमा दें। यही क्रिसमस का संदेश है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हम बदल जाएंगे, हम नए हो जाएंगे, हम परिवर्तित हो जाएंगे। हमारे सोच विचार जो नकारात्मक है सकारात्मकता में परिवर्तित होगा, और ऐसा होगा तब हम आनंद मना सकेंगे। वह है क्रिसमस, वह है क्रिसमस। क्रिसमस यानी कि ईश्वर इंसानों के बीच में इम्मानुएल बन के आया, और हम सबों के लिए यह दिन बहुत ही सुंदर है, पवित्र है। और ये समय, आने वाले समय हम लोग एक दूसरे को बधाई देते रहेंगे, क्योंकि हमारा ईश्वर हम सबों से हाथ मिलाने के लिए इंसान बन के इस धरती पर आया। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष दें, खुशियाँ दें। हम सबों के घर परिवारों में प्रभु की बरकत बनी रहे, हमारे मेहनत में, परिश्रम में, हमारे कामकाज में प्रभु की आशीष बनी रहे, ताकि हम निरंतर तरक्की करते रहें। इस वक्त हम आप सबों को मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ, क्रिसमस की बधाई देता हूँ। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के शुभकामनाओं को देता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वही प्रभु जो हम सबों के लिए इस धरती पर आए, हम सबों के जीवन में रहे, हम सबों के परिवारों में रहे, हम सबों को निरंतर उसके प्रेम में भर दें, और हम सबों को आनंद और खुशियाँ प्रदान करें। सबको जय यीशु की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस।